खबरियों से परेशान आर्केस्ट्रा बार के मालिक हफ्ता न देने पर देते हैं एसएस ब्रांच की धमकी। बार में झगड़ा करवाने की करते हैं कोशिश। मुंबई उपनगर के आर्केस्ट्रा बियर बार के मालिक इन दिनों खबरियों से काफी परेशान हैं। ये खबरी उपनगर के कई बारों में जाकर फ्री में शराब पीते हैं और बार मालिक से हफ्ता भी मांगते हैं। हफ्ता न देने पर वे एसएस ब्रांच में शिकायत कर कार्यवाही करवाने की धमकी देते हैं। कभी कभी तो वे खबरी बार में अपने आदमी भेजकर मारपीट भी करवा देते हैं। बार मालिक डर के मारे इसकी शिकायत करने से डरते हैं। खबर के मुताबिक मुंबई उपनगर के आर्केस्ट्रा बियर बार के मालिक खबरी गिरोह से काफी परेशान हैं। कुछ खबरी मालवड़ी एरिया के बताए जाते हैं। ये खबरी बारों में जाते हैं, एक तो फ्री में शराब पीते हैं, वेटर्स को और वॉचमैन को टिप देने के लिए उल्टा बार से ही पैसे लेते हैं। जब बार मालिक के पैसा न देने की स्थिति में वे धमकी देते हैं कि तुम्हारे यहाँ समाज सेवा शाखा से छापा मरवा कर बार को बंद करवा दूंगा, ऐसी धमकी देते हैं। यही नहीं, कहीं कहीं तो ये खबरी अपने आदमी भेजकर बार में दो गुटों में झगड़ा करवाकर बार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बार वालों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन खबरियों का एक गिरोह है जो हफ्ता वसूली करता है। ऐसे खबरियों के खिलाफ पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं करती है। इन खबरियों के हौसले बुलंद हैं क्योंकि इन खबरियों को पुलिस का डर नहीं है, इसलिए ये खबरी एसएस ब्रांच पुलिस की धमकी देकर बार मालिकों से हफ्ता वसूली करते हैं। आए दिन खबरियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण लगता है कि पुलिस द्वारा खबरियों पर कार्यवाही न करना। पुलिस प्रशासन गुप्त रूप से इन खबरियों की जांच करवाकर नकेल कसेगी, तभी खबरियों का हफ्ता वसूली बंद हो सकती है। ऐसा बार मालिकों का कहना है कि इन लोगों का एसएस ब्रांच के अधिकारियों तक संपर्क है या नहीं, ये भी उन्हें नहीं मालूम है। मेकअप आर्टिस्ट के साथ दोस्ती, लव और शादी के नाम पर हुई ठगी। मालवानी पुलिस ने किया एफआईआर दर्ज। मुंबई की मालवानी पुलिस स्टेशन में एक मेकअप आर्टिस्ट ने दोस्ती, लव और शादी का झांसा देकर ठगी का मामला दर्ज किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि विशाल हसमुख गांधी नाम के व्यक्ति ने पहली बार उसे 2017 में एक क्लब में पार्टी के दौरान मिला था। तभी उसने पहले दोस्ती किया, उसके बाद प्यार किया और फिर करीब 3 से 4 महीने बाद शादी का ऑफर किया था। उस समय वो ओशीवारा में रहता था। उसके घर महिला का आना जाना था, एक परिवार की तरह रहते थे। महिला ने आरोप लगाया कि तुषार गांधी ने उसे अपने जाल में फंसाकर पहले 5 लाख कैश लिया और फिर धीरे धीरे करीब 90 तोला सोना लिया। उसने कहा था कि मेरा घर नीलाम हो जाएगा, केस हो जाएगा, लोन चुकाना है, ये सब बोलकर उसने पैसे और गोल्ड लिया। 2019 में जब महिला ने अपना गोल्ड मांगा तब कहा कि मैं देता हूँ, टेंशन मत लो। उसे बीच ऑडी कार खरीद लिया। महिला ने आरोप लगाया है कि कुछ गोल्ड पिघलाकर उसने बेच दिया है। 2021 25 दिसंबर को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद दोनों अलग हो गए और अब पैसे भी नहीं दे रहा है और फोन भी नहीं उठाता है। दूसरी शादी भी कर लिया है। फिलहाल मालवड़ी पुलिस ने इस मामले में 376(2)(N) 420, 406, 323 के तहत मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। आपने एक शख्स के खिलाफ कुछ मामला दर्ज कराया है मालवनी पुलिस स्टेशन में, क्या हुआ था आपके साथ? कौन है वो शख्स, क्या मामला दर्ज कराया? विशाल गांधी, विशाल हसमुख गांधी नाम है उसका। उम्र उसकी है कुछ 45। एक्चुअली उसने मुझे झूठ बोला था पहले, प्यार के झांसे में उसने लेके रखा कि शादी करूंगा। शादी करने के साथ में रहते थे हम लोग और उसने प्यार का नाटक करते करते शादी के नाम का लेके मेरे को काफ़ी टाइम मेरे साथ रहा और फिर कुछ महीने साल बाद उस महीने के अंदर उसने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई और मेरे से गोल्ड लिया कि मैं तुमको ये 1 महीने के अंदर रिटर्न दे दूंगा। और जब हम शादी कर रहे हैं तो तुम मतलब हम साथ में ही रहने वाले हस्बैंड वाइफ की तरह, तो इतना टेंशन नहीं है। तो मैंने भी उसकी मदद कर दी उसकी बातों में आके। फिर उसने धीरे धीरे करके फिर कुछ महीने बाद वापस से मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और मेरे से इस तरह से लेते गया। और काफ़ी साल के बाद फिर उसने जो है 1-1.5 साल के बाद फिर उसने मेरे साथ बदतमीजी भी की, मारा पीटी भी की उसने मेरे साथ में, गलत व्यवहार किया मेरे साथ। शारीरिक संबंध में भी उसने गलत तरीके से बहुत वो किया। और फिर लास्ट में जब मैंने पैसे मांगना शुरू किया तो वो जब भी मैं पैसे मांगती थी तभी मेरे से झगड़ा करता था, मारपीट करता था मेरे साथ। टोटल कितने पैसे आपसे लिए थे? कितने का गोल्ड आपसे लिया था? मेरे से कम से कम 80 से 90 तोले के ऊपर वो मेरे से ले चुका है सोना। हाँ, स्टार्टिंग में मुत्तूर में उसने रखवाया था जाकर, जो कि उसने मेरे से अभी तक उसने वहाँ से लोन ले भी लिया जाकर और कहीं बेच भी दिया उसने, जो मुझे उसने बताया भी नहीं। अभी वो कहाँ पर है, क्या करता है? वो बोरीवली ईस्ट में रहता है और अभी मुझे 4 महीने पहले पता चला था सितंबर में कि उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। जब मैं उसके घर पे गई थी पैसे की बात करने तो उसने मुझसे कहा कि मैं दे दूंगा
1 महीने के अंदर मैं तुमको रिटर्न करना स्टार्ट करता हूँ, मगर उसने मुझे नहीं दिया, जो कि ये 2 साल से मुझे बोलते जा रहा था। फिर मैंने उससे पेपर पे साइन कराया कि मुझे लिख के प्रूफ में दो कि तुम मुझे रिटर्न दोगे और 1 महीने में दोगे, तो उसने साइन करके दिया, बट उसने मुझे पैसे रिटर्न नहीं दिए। अभी दिसंबर में मुझे हार तक के ये स्टेप उठाना पड़ा। पुलिस स्टेशन में आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या क्या सेक्शन लगा है और पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? सेक्शन उन्होंने लगाया है 376 का, 420 का, और भी हैं 2-4 जो मुझे इतना याद नहीं अभी फिलहाल, मगर उन्होंने कहा है कि आप टेंशन मत लो, हम उसे अरेस्ट करेंगे और आपका पैसा आपको रिटर्न दिलाएंगे, और जो उसने आपके साथ किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। तो ऐसे कितने और भी लड़कियों के साथ उसने किया है क्या? आपको कुछ हाँ, क्योंकि मेरे से पहले 1-2 लड़कियां थी उसकी लाइफ में, मुझे नहीं पता कि उसने उसके साथ में कैसे उन लोगों ने व्यवहार किया, मगर उन लोगों के साथ में उसका कंटिन्यू नहीं हुआ, मगर वो हमेशा किसी ने, जब मेरे साथ में थी उसके बाद भी वो हर लड़कियों के साथ में रिलेशन रखता था। इस बात पे भी हमारा काफी झगड़ा हो चुका था। उनसे भी पैसे लिया है, उनके साथ भी ठगी लिया ही होगा, क्योंकि उसका वो, मुझे लगता है नेचर ही यही है कि लड़कियों को यूज करना। और जो लास्ट में एक लड़की है जिसके साथ शादी की है, मैंने तो ये तक सुना है कि उसने उससे भी पैसे मांगे हैं, और उसने भी, मेरे ख्याल से वो लड़की भी यूज हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह जो मैं बर्बाद हुई हूँ, इस तरह से कोई और लड़की उसके झांसे में ना आए, इसलिए उसको जो है सजा मिलनी चाहिए और उसको अरेस्ट होना चाहिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भक्तों के लिए ठाणेकर की ओर से मुफ्त दवाएं जेनरिक आधार दवा के ट्रक आज रवाना हुए। ठाणे प्रभु श्री रामचंद्र की मूर्ति को 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या शहर में स्थापित किया जाएगा। इस अभूतपूर्व समारोह में देश भर से लाखों राम भक्त और श्रद्धालु शामिल होंगे। लाखों की संख्या में इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले इन भक्तों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए जेनेरिक आधार के संस्थापक अर्जुन देशपांडे के नेतृत्व में जेनेरिक आधार दवाओं का एक ट्रक बुधवार को अयोध्या शहर के लिए रवाना हुआ है। करीब 500 साल बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसके लिए देश विदेश के हर राज्य से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या में मौजूद रहेंगे। लाखों श्रद्धालुओं को मेडिकल सप्लाई की जरूरत पड़ सकती है। श्रद्धालुओं को सही समय पर दवाइयां मिलनी चाहिए ताकि उनकी कमी न हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भारत की सबसे तेजी से बढ़ती फार्मा कंपनी जेनेरिक आधार को दवाएं आपूर्ति करने का आदेश दिया है। इसे स्वीकार करते हुए जेनेरिक आधार के संस्थापक 21 वर्षीय युवा उद्यमी अर्जुन देशपांडे के नेतृत्व में पहले चरण में बुधवार 3 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में मुफ्त दवाएं भेजी गईं। 15 जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति से फरवरी के अंत तक 50 लाख श्रद्धालु अयोध्या नगरी में आएंगे। कर सकना अयोध्या शहर एक छोटा शहर है और इस शहर में लगभग 3000 मंदिर हैं। यात्रा की थकान, मौसम में बदलाव, कड़ाके की ठंड और खान पान में बदलाव से भक्तों के बीमार होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में दवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जेनेरिक आधार के संस्थापक 21 वर्षीय युवा उद्यमी अर्जुन देशपांडे से पत्र भेजकर दवाओं की मांग की थी। मांग को स्वीकार करते हुए अयोध्या शहर में जेनेरिक आधार दवाएं पहली खेप भेज दिया गया है। अयोध्या भेजी गई निःशुल्क दवाओं से पैरासिटामोल 650 बुखार के लिए, डिक्लोफेनाक अलसी का तेल शामिल है, एलजेल दर्द निवारक, लेवोसेट्रिजीन एलर्जी रोधी, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, मेटमॉर्फिन मधुमेह रोधी, टेलमिसर्टन हृदय रोग, एम्लोडिपिन उच्च रक्तचाप, मल्टीविटामिन कैप्सूल और पेंटोप्राजोल, डोमपेरिडोन एसिडिटी जैसी दवाएं हैं शामिल। दिल्ली के माध्यम से जो उसमें सहायता करने की मदद की। आज जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसको लेकर आपको जो ये भावना मिली है, जो पहुंचाने का सहयोग मिला है, किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं? आज मतलब बीच में हमारा 12 शोर का इंसिडेंस होने दीजिए, जो ट्रेन का जो इंसिडेंस हुआ था, हम लोग पहले ऐसे कंपनी थे, पूरे आप लोगों ने उसको मेंशन किया था, हम लोग पहले कंपनी थे जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मेडिसिन सप्लाई किए। हम लोग ने 50 से ज़्यादा फार्मासिस्ट वहाँ पर भेजे। कोरोना की जो महामारी आई थी, मैं ऐसा पहला इंसान था पूरे महाराष्ट्र से, देश से, जिन्होंने रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बांटी। तो मुझे लगता है हम लोग को, मतलब आज 21 साल की उम्र में भगवान ने हमको सब चीज़ें दी है और हम लोग को वो सोसाइटी को वापस देनी है, तो वो चीज़ के ऊपर आज हम लोग कार्य करते हैं।
के माध्यम से अयोध्या में हम लोग मुफ्त में मेडिसिन का यहाँ से सप्लाई पूरा भेज रहे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से जब हमको निवेदन आया ये चीज का कि अयोध्या में जितने भी श्रद्धालु 22 तारीख को आएंगे उनको अगर नेसेसरी मेडिकेशंस की आवश्यकता पड़े, मतलब पैरासीटामॉल होने दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन होने दीजिए, ये सब नेसेसरी मेडिकेशन हम लोग आज बिना मूल्य फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या के लिए रवाना करें। हमारी पूरी फार्मासिस्ट की टीम यहाँ पर है और मैं मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज जनरिक आधार के माध्यम से हम लोग वहां पर सेवा पहुंचा पा रहे, क्योंकि आज 50 लाख के ऊपर 22 के बाद में 2 महीने श्रद्धालु वहां पर आएंगे और मुझे लगता है 500 साल के आज हमारे सनातन धर्म की जो तपस्या है कि वहां पर राम जन्मभूमि में राम भगवान की हमारी प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, तो मोदी जी के नेतृत्व में आज वो होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक युवा होने के नाते, युवा एंटरप्रेन्योर होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि इस कार्य में मैं कुछ ना कुछ तो मेरा योगदान नहीं कहूंगा बट कुछ ना कुछ तो मैं आगे आगे कर पा रहा हूं। और मैं देश में के वासियों को यही कहूंगा कि हम लोग राम जी के वजह से, भगवान राम की वजह से अगर हम लोग को अगर सौभाग्य मिलता है वो चीज का, तो आगे आके उसके बारे में काम करना ही चाहिए। इस वक्त 22 तारीख जनवरी में उसमें ठंडी रहेगी, कई प्रकार के किस प्रकार की दवाइयां भेजी जाए? आज हम लोग एजिथ्रोमाइसिन हो गया, मतलब एंटी हमारा जो एंटी फंगल वगैरह जो जितने भी मेडिसिन है वो हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, लुनिकोनाजोल हो गया, ये सब जितने भी नेसेसरी मेडिकेशन है, मतलब अगर किसको पेन किलर होने दीजिए, एंटीबायोटिक होने दीजिए, पैरासीटामॉल 650 होने दीजिए, ये सब हम लोग अभी ट्रक भर के जो है ये अभी हम लोग फर्स्ट लॉट में भेज रहे हैं। मतलब मैं तो कहूंगा कि वहां पर ठंडी का मौसम है और ये चीज की तो जरूरत ही ना लगे मेडिसिन के किसी को, बट इमरजेंसी में वहां पर चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अयोध्या मैं खुद वहां पर 2 से 3 बार जाके आया और वहां के लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है, तो मतलब हमारे जो गोविंद गिरी महाराज जी है वहां पर ट्रस्टी जो है, नहीं तो चंपक राय महाराज है, तो उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, वहां की जनता ने जो प्यार दिया है, मुझे लगता है अयोध्या बहुत छोटा सा शहर है और हम सबको आगे आके वहां पर रिसोर्सेज के ऊपर काम करना चाहिए। एक बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां पर आएंगे तो उनके लिए जितना भी नेसेसरी चीजें हम लोग यहाँ से आज मेडिसिन के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह फायदा होगा, कितने लोगों को फायदा, आज कितने मेडिसिन जा रहे हैं और आगे कितने जाने वाले हैं? हमारे ये जो मेडिसिन है इसमें मुझे लगता है अराउंड 5 लाख टैबलेट से ज्यादा है। 5 लाख जो टैबलेट्स होते हैं तो मुझे लगता है 5 लाख 3 से 4 5 लाख के आसपास तो मेडिसिन का लाभ लोगों को मिलेगा। लुनिकोनाजोल का जो ट्यूब्स है, मैं अभी आपको मेडिसिन दिखाऊंगा अंदर, वो ट्यूब से मुझे लगता है 5-10 हजार की ट्यूब्स है लुनिकोनाजोल की। तो ये हम लोग अलग अलग लॉट में जो उन्होंने डिमांड किया वो हिसाब से हम लोग यहाँ से सप्लाई करने का कार्य कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे सीनियर सिटीजन राम भक्त आने वाले हैं, तो उन बुजुर्गों के लिए एक औषधि होता है, क्या उसका भी निर्माण किया गया, उसको भी भेजा जा रहा है? अभी इसमें अगर देखेंगे तो मल्टीविटामिन की टैबलेट है, मतलब जो हम लोग के इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह जो हम लोग कहते हैं वो तो है ही, बट अभी उन्होंने जो डिमांड किया उसके ऊपर हम लोग यहाँ से मेडिसिन भेज रहे हैं। क्योंकि इट इज़ नॉट, मतलब ये कुछ हाई एंड मेडिसिन नहीं है कि क्योंकि यहाँ पर जो नेसेसरी मेडिकेशन है उसके लिए हम लोग यहाँ पर कार्य करेंगे। क्या वहाँ से शिलान्यास से आपको लेटर आए थे, पत्र आए थे, या ये हमारा सेवा का भाव करते हैं? हाँ, सेवा का भाव। आज मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सेवा करने का मुझे चीज़ प्रदान हुआ है, क्योंकि आज पूरे देश भर में जनरिक आधार एकमेव ऐसी कंपनी जो मेडिसिन होते हैं वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से भेजने का कार्य कर रहे हैं। अर्जुन जी, जिस तरीके से लगातार देखा है